मानो जब सोने के लिए बिस्तर पर जाओ तो सोने से पहले थोड़ी देर सोच लेना। सोने से पहले जब सिराने पे तकिया हो थोड़ी देर के लिए सोच लेना कि हमने दिन में कौन सी गलत काम किए हैं, कौन सी बुराई की है और कौन सी नेकी के काम किए हैं। मेरे प्यारे साथियों, याद करते रहना कि दिन में हमने कितने इंसानों को गालियां दी है, दिन में हमने कितने इंसानों को गालियां दी है, दिन में हमने कितने नेकी के काम किए हैं। या फिर ये सोच लेना कि अल्लाह ने 60 साल जिंदगी दी है, उन 60 साल जिंदगी में फिर एक एक साल जोड़िए, एक एक साल में 12-12 महीना जोड़िए, एक एक महीना में 30-30 दिन जोड़िए और एक एक दिन में 12-12 24-24 घंटे जोड़िए और 24-24 घंटे में 60 मिनट जोड़िए और 60 मिनट में 60 मिनट में 30 से 60 सेकंड जोड़िए और सोचिए कि हमने इन सेकंडों को कहां लगाया, हमने इन मिनटों में क्या नेक अमल किया, हमने इन मिनटों में इन घंटों में क्या बुराई की है। मेरे प्यारे साथियों, थोड़ी देर के लिए सोच लेना। अल्लाह कहता है कि हर इंसान को गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी। हज़रत खुबैब एक ऐसे सहाबी है, एक मर्तबा खुबैब को पकड़ा गया, मक्के की गलियों में लाकर ऐलान होता है कि खुबैब को पकड़ा गया है। खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया और कहा गया, लोगों ऐ मक्का के काफिरों, खुबैब को पकड़ लिया गया है, खुबैब को अरेस्ट कर लिया गया है। तुम में से कौन है जो खुबैब को खरीदना चाहे? हारिस की बेटी, हारिस का बेटा, हारिस के पूरे परिवार, हारिस के कबीले खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खरीद लिया, इसलिए कि जंगे बदर में हारिस को कत्ल किया था, उनके आले खाना ने उसको खरीद लिया और इस नियत से खरीदा कि हम उनका बदला लेंगे, हम उनसे बदला लेंगे, इंतकाम लेंगे, इसलिए कि इन्होंने जंगे बदर में हारिस को कत्ल किया था। मेरे प्यारे साथियों, हारिस के घर में खुबैब को बांध दिया गया, मजबूत पिलरों से बांध दिया गया, जकड़ दिया गया, लोहे की जंजीर से जकड़ दिया गया, लेकिन हारिस बांधे हुए हैं, पिलर में उनको बांध दिया गया है, लेकिन गैबी तौर से उनके पास अंगूर का खोशा आ रहा है, अंगूर का गुच्छा आ रहा है और हारिस उन कैदी की हालत में, जबकि उनके पिलरों से बांध दिया गया है, सब दुश्मन ही दुश्मन है, लेकिन इन बांधी हुई हालत में हारिस खजूर का गुच्छा, अंगूर का खोशा खा रहा है, अंगूर खा रहा है। लोग परेशान हो जाते, क्या बात है, खुबैब को तो पकड़ा गया है, खुबैब को तो खुबैब को तो पकड़ा गया है, खुबैब को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, खुबैब तो एक कैदी है, लेकिन उनके पास अंगूर का खोशा कहां से आ रहा है, अंगूर का गुच्छा कहां से आ रहा है। हारिस की कैद में खुबैब है और खुबैब को पकड़ा गया है और सब उसके दुश्मन है, कुछ दिनों में उसको कत्ल कर दिया जाएगा, लेकिन अंगूर का खोशा इनके पास कहां से आ रहा है, अंगूर का गुच्छा इनके पास कहां से आ रहा है। मेरे प्यारे साथियों, यकीन जानिए, कोई अगर दुश्मन हो, हम उसको मारेंगे ये भी तय है, हम उनसे बदला लेंगे ये भी तय है, लेकिन हम अपने दुश्मनों को अच्छे अच्छे फल कैसे खिलाएंगे। और एक बात ये भी है कि उस वक्त मदीने की गलियों में, मक्के की गलियों में अंगूर का मौसम नहीं था, अल्लाह ताला खुबैब को गैब से अंगूर खिला रहा था, अल्लाह ताला खुबैब को गैब से अंगूर दे रहा था। खुबैब ने आखिरत के लिए क्या तैयारी की रखी? खुबैब ने आखिरत के लिए क्या तैयारी की थी? जब ऐलान हुआ कि खुबैब आपको कत्ल कर दिया जाएगा, फिर एक मैदान में ले जाया गया, खुबैब को एक मैदान में ले जाया गया और कहा गया, खुबैब अब तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा, तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हें सूली पर लटका दी जाएगी, अब तुम्हें मार दिया जाएगा, तुम्हारा काम खत्म है। खुबैब एक बात बताओ, मुजरिमों से आखिरी इच्छा पूछी जाती है, मुजरिमों से आखिरी तमन्ना पूछी जाती है, जब किसी को फांसी दी जाती है तो उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछ लिए जाते हैं, ऐ खुबैब तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है? क्या तुम्हें अपने बहन से मिलना है? क्या तुम्हें अपनी माँ से मिलना है? क्या तुम्हें अपने बाप से मिलना है? क्या तुम्हें किसी से मिलना है? खुबैब ने कहा, ना मुझे अपने माँ से मिलना है, ना मुझे बाप से मिलना है, ना भाई से मिलना है, ना कुछ मुझे खाने को चाहिए, ना मुझे उस जमाने में जो भी
चीजें चलती थी, जो भी फल वगैरह चला करता था, न मुझे अंगूर चाहिए, न खजूर चाहिए, न मुझे अनाज चाहिए, न किसी की नरम गरम बिस्तर चाहिए, न कोई हमारी ख्वाहिश है। अगर ख्वाहिश है तो सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने दीजिए। खुबैब ने कहा मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दीजिए। मेरे भाइयों, खुबैब 2 रकात नमाज अदा कर लेते हैं और नमाज अदा करने के बाद काफिरों से मुखातब होकर कहते हैं, आए मक्का के काफिरों, आज मैंने नमाज हल्की पढ़ी, आज मैंने नमाज शॉर्ट करके पढ़ी, आज मैंने नमाज मुख्तसर पढ़ी। जिस नमाज में 5 मिनट का टाइम लगेगा उस नमाज को मैंने 3 मिनट में ही अदा की। जिस नमाज में 10 मिनट का टाइम लगेगा मैंने उस नमाज को 5 मिनट में अदा की। इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम सोचो कि खुबैब मरना नहीं चाहता है। खुबैब को इस दुनिया की जिंदगी पसंद है, खुबैब को नरम गरम बिस्तर पसंद है। मेरे प्यारे साथियों, खुबैब की आखिरी ख्वाहिश हुई, आखिरी तमन्ना हुई तो 2 रकात नमाज पढ़ने की हुई और ये कहने लगा कि मैं जल्दी जल्दी नमाज इसलिए पढ़ी क्योंकि मुझे अपने हकीकी रब से मिलना है। मुझे इस दुनिया की जिंदगी पसंद नहीं है, मैं उस दुनिया की जिंदगी के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मैं अपने हकीकी रब से मिलने की कोशिश कर रहा हूँ। आए मक्का के काफिरों, इसलिए मैंने नमाज को लंबी नहीं की। अगर मैं नमाज में 2 मिनट और ताखिर करती तो चल सकता था, लेकिन दुनिया की जिंदगी पसंद नहीं है और आखिरत की जिंदगी को मैंने पसंद कर लिया है। आखिरत की जिंदगी से मोहब्बत हो गई है। मेरे भाइयों, खुबैब ने आखिरी इच्छा, आखिरी ख्वाहिश नमाज पढ़ने की इसलिए केवल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने कल क़यामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी। आइए, हजरत खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बाद में ईमान ले आई, लेकिन इस्लाम लाने से पहले जब उनका भाई का इंतकाल हुआ, उनके भाई सख्र का इंतकाल हुआ, ये मरसिया पढ़ने लगी, मातम करने लगी, सीना फाड़ने लगी। किसी की मौत पर, भाई की मौत पर, बाप की मौत पर, बेटे की मौत पर सीना फाड़ा जाता है, गरीबान फाड़ा जाता है। ये अपने भाई की मौत पर कब? जब इस्लाम लेकर नहीं आई, जमाना जाहिलियत में जब इस्लाम लेकर नहीं आए, अपने भाई की मौत पर आंसू बहा रही है और अपने दोनों आंखों से कह रही है, अला तबकियानी li सखरिन नदा, ऐ मेरी दोनों आंखें, क्या तुम सख्र के इंतकाल के मौके पर, क्या तुम सख्र के इंतकाल से रोओगे नहीं? ऐ मेरी दोनों आंखें, इतना रो कि रोने में वला तजमुदा, बखीली ना हो, इतना आंसू गिराओ। अपनी आंख से कह रही कौन? खंसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इस्लाम लेके नहीं आई थी, भाई के इंतकाल की बात मातम कर रही है, मरसिया पढ़ रही है और क्या कर रही है? अपने दोनों आंखों से अला तबकियानी li सखरिन नदा, क्या है मेरी दोनों आंखें, क्या तुम सख्र के मौत पर नहीं रोगी? इतना रो कि रोने में बखीली न करो, आंसू गिराने में बखीली न करो भाई के इंतकाल के मौके पर। लेकिन मैदान जंग में, कादसिया के जंग में ऐलान हुआ, खंसा अपने 4 बेटों के साथ जब इस्लाम ले आई, खंसा 4 बेटों के साथ मैदान जंग में है, कादसिया के जंग में है। और कादसिया के जंग शुरू होने से पहले अपने 4 बेटे को नसीहत कर रही है, आए मेरे 4 बेटे सुनो, तुमने अपने मर्जी से इस्लाम ले आया, तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, तुम्हारे ऊपर कोई दबाव नहीं था, तुमने अपने मर्जी से इस्लाम ले आया है, तुमने अपने मर्जी से इस्लाम ले आया। आए मेरे बेटों, मेरी नसीहत यही है, मैंने जिस तरह तुम्हारे बाप की अमानत में खयानत नहीं की, तुम्हारे मामों को रुसवा नहीं किया, आज तुम इस जंग में हो, जंगे कादसिया में हो, तुम इतना लड़ाई करो, तुम मैदान जंग में लड़ाई कुफार से लड़ते रहो। इसलिए कि अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्बिरू वसाबिरू, अल्लाह जंग करने वालों को, जिहाद करने वालों को पसंद करता है। तुम इस मैदान में लड़ाई करो, अल्लाह पसंद करता है।
इतनी लड़ाई करो, इतनी लड़ाई करो, अगर कुफार तुम पर हमला और तुम पर चढ़ाई करके बैठे, तुम भी लड़ाई करो, तुम भी उनका मुकाबला करो। इसलिए कि अल्लाह जंग करने वालों को पसंद करता है जो तुम पर चढ़ाई करे, और तुम इस मौके पर उनसे अगर लड़ाई करते तो अल्लाह इस मौके पर उस जिहाद करने वाले मुजाहिदीन को पसंद करता है। मेरे प्यारे साथियों, और ये भी नसीहत करते हैं, आए मेरे बेटो, मैदान जंग अगर तुम मारे जाओ, कत्ल किए जाओ, शहीद हो जाओ, तो तुम परवाह अपनी जान की नहीं करना, अगर परवाह करना तो इस्लाम की परवाह करना। इस्लाम से पहले अपने भाई के इंतकाल के मौके पर भाई के इंतकाल से रो रहे, मरसिया गा रहे, लेकिन जब इस्लाम लेके आ गई आखिरत की तैयारी देखिए, अपने 4 बेटों को ये नसीहत कर रही कि मेरे बेटो, इस्लाम का परचम झुकने ना देना, इस्लाम का झंडा मगलूब ना होने देना, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा इस्लाम का झंडा गालिब करके रहना।